प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से कहते हैं, निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी जो मन से पवित्र है, सरल और स्वभाव के हैं, मुझे वो ही व्यक्ति पा सकते हैं। मोहि कपटी और छल वाले व्यक्ति बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसी पर एक छोटी सी कथा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र रामू और एक पुत्र श्यामू। तो रामू बहुत ही सीधा स्वभाव का था। उसे झूठ सच छल प्रपंच कुछ भी नहीं आता। जो जैसा कह देता था वो उसको मान लेता। एक दिन क्या हुआ कि श्यामू ने उसको डांट दिया। बोले, तुझ काम धाम करता नहीं है तो मुझे घर से भाग जा, मैं तुझे कब तक खिलाऊंगा। वो जाकर के गंगा जी के किनारे पहुंचा। गंगा जी के किनारे माह का महीना था। बहुत सारे संत वहां पर गंगा स्नान के लिए आए हुए थे और वो वहीं पर घूमता रहा। भूखा प्यासा था तो एक साधु महाराज मिले। उनसे उन्होंने विनय किया, महाराज मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ और घर से मुझे निकाल दिया है और मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। महाराज जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप। उन्होंने भोजन बना भंडारे में तो उनको भोजन दिया। उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो बोले, आज से तो हमारे यहीं आश्रम में रहो और छोटा मोटा काम साफ सफाई के करते रहो और यहीं भोजन करो। अब वो भोजन करें, अब साफ सफाई करें, प्रभु की शरण में रहें, बड़े खुश रहें। एक दिन क्या हुआ, महाराज जी को किसी काम से कहीं जाना पड़ गया। तो उन्होंने रामू से कहा, बेटा प्रभु को भोजन बनाना और प्रभु को भोग लगा देना, उसके पश्चात भोजन करना। रामू ने भोजन बनाया और प्रभु के सामने थाली रख करके बैठ गए। लो जी प्रभु जी, पहले आप भोजन कर लो, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। प्रभु बेचारे ना कुछ कहें ना सुने और रामू बैठा। उसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। अब उसके पेट में चूहे कूदने लगे कि भाई प्रभु जब तक नहीं भोग लगाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा और मुझे अब भूख लगी है। धैर्य जवाब दे रहा है। तो वो एक डंडा लेकर के आया कि महाराज या तो भोजन कर लो और नहीं तो मुझे भूखा हूँ और मुझे गुस्सा आ रही है और मैं तुम्हें डंडा दूंगा। प्रभु ने देखा ये तो भक्त बड़ा हठीला है और भक्त के बस में भगवान होते हैं। तुरंत ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भोग लगाया और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद रामू ने भोग लगाया। अब तो उनका रोज का नियम हो गया। रामू उसमें भोजन बनाए और भगवान के सामने थाली रख दी। बोले, आप भोजन करो, भोग लगाओ, तभी मैं भोजन करूंगा। तो पहले दिन तो राम जी के लिए ही आए। अगले दिन सीता जी को साथ लेकर के आ गए। रामू ने 2 लोगों का भोजन बनाया था। अब वो 2 लोग आ गए और थोड़ी बहुत बची रामू ने अपना खा करके और पेट की अग्नि को शांत किया। अगले दिन उन्होंने रामू ने 3 लोगों के लिए भोजन बनाया कि मैं और राम जी और सीता जी आएंगे। तो अगले दिन 3 लोगों को भोजन बनाया। उस दिन उन्होंने हनुमान जी को भी लेके आ गई। अब तीसरे दिन भी भोग लगाया और वो अपने चले गए। बचा खुचा प्रसाद रामू ने पाया। अब रामू को ऐसे 3 दिन हो गए, उसे बेचारे को उसका पेट नहीं भरता। चौथे दिन क्या हुआ, उसने 4 लोगों का भोजन बनाया कि आओ जी प्रभु भोग लगाओ आकर के, और डंडा लेके बैठा साथ में। अब जी प्रभु अपने परिवार के साथ आ गए। राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी। अब उन्होंने सब जो भोजन था सब
सफा चट कर दिया। रामू बेचारे कुछ बचा नहीं। अगले राम बोला, तुम बहुत सियाने हो, कल लेकर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। हमारे उले अगर भोजन ना तुमने बनाओ तो हमारा ना राम ना। ऐसे कह करके वो अगले दिन चुपचाप उसने भोजन नहीं बनाया और भगवान के सामने बैठ गया कि आओ प्रभु भोग लगाओ। तो प्रभु जी पूरे परिवार के साथ आ गए, पूरे परिवार के साथ आ गए और बोले, रामू भोजन तो है ही नहीं, भोजन कहाँ है? तो बोले, महाराज बहुत चतुर बनते हो, मैं भोजन बना लेता हूँ, आप सब खा जाते हो, मैं भूखा रह जाता हूँ, इसलिए मैंने आज भोजन नहीं बनाया। आज तो आप ही भोजन बनाओ, आप भी खाओ और मैं भी खाऊं। अब माता सीता जी भोजन बना रही है और सब पूरा परिवार राम के साथ बैठ करके भोजन कर रहा है। बोलो जय जय श्री राम। इस तरीके से जो महाराज जी थे उनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए, वो माया में लपटे हुए थे। और रामू सीधा सच्चा इंसान, उसने एक दिन में ही प्रभु को पा लिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।